अच्छा हमारा घूम नेतागिरी दिखा का फायदा है तेल बताऊं। चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का, हमारे बड़े कोनो नेता हुआ और हमारे बड़े कोनो फकीर नहीं है कि नहीं। मिल गए खा ले, नहीं मिली तो जय सिया राम। कभी राजमहल में, कभी भिखारी के यहाँ। बिहनिया गृह मंत्री बाथरूम में जाकर नहावत रहे ना सर्किट हाउस। अभी ये मेरे यहाँ बैठे हैं और सांझ के फिर पहुंच जब संतोष के घर में जोगी डबरी एक बारी में कोड़ा है तेन मजाक नहा था ना मन जोगी डबरी है कि नहीं। अलग अलग जगह का मामला है। तो भैया हमारे सामने क्या करोगे? संतों के सामने सहज सरल होकर के आओ, तुम बहुत ऊंचे बन जाओगे। संतों के चरण में गिरोगे, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। वीडियो देख लेना, जब भुवनेश्वर साहू की हत्या हुई थी तो वो ईश्वर साहू चरणों में लिपट के मेरे रो रहा था। सबसे पहले मैं ही पहुंचा था। मैंने उसको हृदय से लगा करके कहा था, ईश्वर तू चिंता मत कर, तेरे साथ में ईश्वर है। जिसने तेरे बेटे को मारा उसकी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी और तू एक दिन खड़ा होकर दहाड़ेगा, वो सब तेरे सामने हाथ जोड़ करके सुनेंगे। भगवान ने दिखा दिया, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। और भगवान ने इस शरीर को वहां भेजा था। सबसे पहले वीडियो हम ही ने वायरल किया था। सबसे पहले जाकर के प्रेस में बाइट हमने दिया था। और पूरे छत्तीसगढ़ में पिन ड्रॉप साइलेंट ऐसा बंद हुआ कि पूरे गली रास्ते सब बंद हो गए। आप ही आप स्वतः। क्यों? संत जब बोलता है तो समाज को भरोसा रहता है कि ये झूठ नहीं, क्योंकि लेने ही देना नहीं हमको। हम तो धर्म के आधार पर बात करते हैं जी, हमको राजनीति से मतलब नहीं है। एक बात याद रखना, हम ऐसा नहीं है कि हम बीजेपी पक्षधर हैं। मौका ही हम मोदी घलोक दफड़ा देबो, ते गलत करबे तो हम भड़क देबो, सही करबे तो हम तो थपथपाबो पीठ ला। बहुत प्रसन्न, बहुत बढ़िया मोदी जी, है कि नहीं। हम हिंदू के पक्षधर हैं। क्या कांग्रेस में कोई हिंदू नहीं है? हम चाहते हैं कि भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा, इन सब जगहों में हमारा कोई हिंदू शीर्षस्थ पद पर बैठे। और वो केवल भेष का हिंदू नहीं होना चाहिए, उद्देश्य का हिंदू होना चाहिए। नकली हिंदू नहीं कि टोपी लगा पहुंच जाए इफ्तार पार्टी करे पर बिरयानी खाने के। नकली हिंदू नहीं, सच्चा हिंदू होना चाहिए। अपने धर्म को मानो। योगी आदित्यनाथ जी से कहा गया आप टोपी क्यों नहीं पहनते मस्जिदों में जाकर? उन्होंने कहा ये मेरा धार्मिक मामला है, मैं सब धर्म का सम्मान करता हूं, लेकिन समर्पण मेरा हिंदू धर्म में है। मैं टोपी पहन करके नेतागिरी नहीं करूंगा। सम्मान सबका होना चाहिए, लेकिन समर्पण एक जगह होना चाहिए। क्या होना चाहिए? याद रखना, जब लड़की का विवाह होता है, वो विवाह होकर के अपने पिता के घर से विदा होती है और पहुंच जाती है ससुर के घर में। सच बताओ, वो अपने सास को प्रणाम करती है, जेठ जेठानी को प्रणाम करती है, सास ससुर को प्रणाम करती है, सबको सम्मान करती है, लेकिन समर्पण कहां करती है? कहां करती है? पति के सामने। क्या? पति के सामने सम्मान करती है। उसका परिणाम उसे देवी माना जाता है, सब लोग सम्मान करते हैं। और यदि वही स्त्री सब जगह समर्पण करने लग जाए तो वो पतिव्रता देवी नहीं, समाज में वैश्या कहलाएगी और लोग उसके मुंह पर थूकेंगे। तो तुम हिंदू हो तो हिंदू बन करके रहो, अपने धर्म में श्रद्धा रखो। समर्पण सबके प्रति नहीं, श्रद्धा सबके प्रति हो, सम्मान सबका हो, लेकिन समर्पण केवल केवल। और मुसलमानों में अच्छी बात है, वो जबरदस्ती रक्षा सूत्र नहीं बांधते। हम उनकी बड़ाई करते हैं। अपने धर्म में श्रद्धा रखो, समर्पण रखो, हमारा सम्मान करो, हम उतने में खुश हैं। हिंदू ही मर रहा है दोगलागिरी करके। एक मुड़ी भावर पर है दुदी थी, भगवान जाने। ये जबरदस्ती का टोपी पहनेगा, इफ्तार पार्टी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, दुनिया भर का काम करेंगे। अरे भैया, ऐसा फर्जीवाल करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। ऐसा फर्जीवाल करने से कोई, एक जनाब है नेता उखरनाव का फर्जीवाल, फर्जीवाल। अच्छा ये बात समझ में नहीं आवे भाई। दाढ़ी बाल हम देखें, मुड़ी बाल हम देखें, मुछी बाल हम देखें, हनुमान जी पूछी बाल हम देखें,
लेकिन ये फर्जीवाल कौन, कहाँ मुख्यमंत्री का नाम ही फर्जीवाल। वो तू मन बोला मैं कैसे बोल दो रिकॉर्डिंग हो जाता पाछू फर्जी में, ये कहाँ बाल है, ये पते नहीं चल पावत। कट्टर बेईमान पार्टी है कि नहीं, अब कट्टर ईमानदार की छवि बनाए घूम रहे हैं। जेत का मंत्री मिनिस्टर सब जेल मोल हिया गए, आखिरी में सब लझार पहुंच के हो जाही रावण बरोबर, ओकरो नंबर लग गए। तो ऐसे लोगों की हम कैसे प्रशंसा कर दें भाई, हम संत महात्मा हैं, हम तो कट्टर हिंदुओं की प्रशंसा करेंगे। जो हिंदू अपने धर्म में रहो, कांग्रेस में कट्टर हिंदू रहे ना, हम उसका समर्थन करते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं, हमारे गुरुदेव आशीर्वाद देते हैं, ऐसे लोगों हम भी आशीर्वाद देंगे। हमारा काम शुद्ध धार्मिक मामला है। कौन सा मामला? जब हमारे धर्म पर आघात होगा तो हमको चाहे शास्त्र से हो चाहे शस्त्र से हो, जहां से रास्ता मिलेगा हम निकालने के लिए कृतबद्ध हैं, संकल्पित हैं, दृढ़ संकल्पित हैं। उसी के लिए हम नागा है निर्मोही अखाड़ा के। नागा कौन से अखाड़ा के? चलत बाघ को थप्पड़ मारा, हाथी के दुई दंत उखाड़ा, उसका नाम निर्मोही अखाड़ा। समझे कि नहीं समझे? ये अखाड़ा कोई साधारण नहीं है। ये कथा भागवत एक सती करत हन, हमार मन के काम नहीं है। फौज में भी अभी झगड़ा शुरू होने दे, सबले पहली तरवाल भारा पर छिले खमील उतरेल पर, मना संकल्प लेना हनुमान जी का घूम, समझे नहीं? अखाड़े से हैं